और उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद धम्म को, बुद्ध धम्म को पाया कि ये सबसे लोकतांत्रिक धम्म है। ये हर मानव के कल्याण के लिए और इस दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, करुणा मैत्री भाईचारे के लिए इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम नेपाल की धरती लुम्बिनी वन में, जहां पर कि महाकारुणिक तथागत बुद्धजिने की बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म हुआ था। और आज यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन में देश के कोने कोने से यहाँ पर अधिवक्ताओं की टीम पहुंची है। उसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ एडवोकेट्स हैं, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। सर, जिस तरह से देश में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? वो बवाल राजनीति से प्रेरित है और कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती दे रही हैं, जो भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल कर रही हैं या भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने भारत के आज तक राष्ट्रध्वज का भी सम्मान नहीं किया। और कुछ लोग हैं बहुत संकीर्ण सोच के, कूपमंडूक सोच के, जिनकी सोच में कोई व्यापकता नहीं है, जो आज संसार के इस वैज्ञानिक प्रगति को नज़रअंदाज करके बात कर रहे हैं और जिनके मन मस्तिष्क में इस दुनिया में जो सर्वधर्म संभाव है या वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, ये सारी बातें उनके लिए कुछ सिर्फ शब्दों के लिए उच्चारण करने वाली बातें रह गई हैं। वो कभी आत्मसात नहीं करते इन चीज़ों को। तो ऐसी शक्तियां हैं कि जो 22 प्रतिज्ञाओं पर उत्पात मचा रही हैं। ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचाओ, आखिर ऐसी बुराई क्या है कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं? नहीं, 22 प्रतिज्ञाओं में कोई बुराई नहीं है। ये तो इस देश के जनमानस को और इस देश के हर बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात की अच्छे तरीके से जानकारी है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1935 में यवला की जनसभा में इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू रह कर के पैदा हुआ हूँ, बट हिंदू रह कर के मरूंगा नहीं। और उसके पीछे कारण था, आप सबको मालूम है कि इस देश में किस तरीके की अमानवीय सामाजिक व्यवस्था है, किस तरीके की क्रूर और घृणित जातिवाद है, किस तरीके का यहाँ पर छुआछूत भेदभाव है और किस तरीके से इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों को इस देश में पशु की ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ की व्यवस्था ने मजबूर किया। और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा विद्या हासिल करते हैं, अपनी कुशाग्र बुद्धि और सशक्त लेखनी के माध्यम से इस देश की विविधताओं भरे देश का संविधान की रचना करते हैं और ऐसा संविधान की रचना करते हैं कि दुनिया के सभी संविधानविद बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसे विद्वान की भावनाओं को भी इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने छत विक्षत किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आपको मालूम है, एज ए लॉ मिनिस्टर यहाँ हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और हिंदू धर्म में सुधार के उन्होंने कई बिंदु अपने तरफ से प्रस्तावित किए। लेकिन यहाँ के इस देश के यथास्थितिवादी लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के उस हिंदू कोड बिल को स्वीकार नहीं किया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्षुब्ध होकर के लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1935 में जब इस बात की घोषणा कर दी थी और उसके बाद इस देश दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ही, क्योंकि हुए और बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की, बुद्धत्व की प्राप्ति की, लेकिन इस देश के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने इस देश में उस परम ज्ञान को प्रफुल्लित होने के लिए, पल्लवित होने के लिए वो अवसर नहीं दिया और अपना छल बल कपट पाखंड इस देश में फैला करके धम्म को इस देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ने का काम किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में धम्म को पुनः स्थापित किया। और कैसे स्थापित किया? उन्होंने संकल्प लिया। प्रतिज्ञाएं मात्र किसी धर्म का तिरस्कार नहीं है, प्रतिज्ञाएं एक संकल्प है। संकल्प किस चीज़ का है?
संकल्प है कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने जीवन का आचरण करूँगा। कौन सी चीज़ें नहीं मानूंगा कि जिनकी कोई ऐतिहासिक वैधता नहीं है, जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिनके कोई सबूत नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानूंगा। जिनका ऐतिहासिक प्रमाण है, जिनका वैज्ञानिक प्रमाण है, जो तर्क और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हैं, मैं ऐसी चीज़ों को मानूंगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक संकल्प लिया कि भाई मैं उन सब चीज़ों का त्याग करता हूँ, बहिष्कार नहीं करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। मैं उनका तिरस्कार भी नहीं करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। और मैं एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक है। तो अब ऐसे लोग जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर उत्पात मचा रहे हैं, वो कुछ नहीं है, एक उद्दंडता है और इस देश के संविधान के खिलाफ एक आवाज़ है। तो हम सब लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और इस देश के जागरूक लोगों को, लोकतंत्र में आस्था करने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है।